हेडिंग बनाओ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस। पहले हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। फाइन। एक्सरसाइज 8.3 में डायरेक्ट हम क्वेश्चंस करने लग जाते हैं ना, तो बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, समझ नहीं आती, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो क्यों ना पहले अपना कॉन्सेप्ट ही स्ट्रॉन्ग करें। तो इसलिए हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जिनको हम क्या नाम दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। ओके, समझेंगे। आसान क्वेश्चन से शुरू करेंगे, पहले आसान क्वेश्चंस करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे ताकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो समझ आ जाए। क्लियर? तो देखो पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, प्रूव दैट। लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो इसलिए पूरा फोकस यही रखना। आप इधर उधर बातों में मत लगना, जहाँ बातों में इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हुए वहाँ पूरा क्वेश्चन, वहाँ पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर? देखो पहला क्वेश्चन जो है प्रूव करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बोर्ड पर फोकस करेंगे। सबसे पहले तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेना और उसको सॉल्व करना शुरू करना। क्या मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पता है क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। हमने सारी आइडेंटिटीज वहाँ बोर्ड पर लिखी हुई हैं, तो वहाँ से भी हम हेल्प ले सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? सीधा सीधा कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। अब बताओ कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं? क्या लगते हैं एक दूसरे के? रेसिप्रोकल। कॉस थीटा और सेक थीटा में क्या रिलेशन है? एक दूसरे के क्या लगते हैं? रेसिप्रोकल। तो क्यों ना मैं सेक थीटा को ऐसे लिख दूँ 1 कॉस थीटा, यहाँ स्क्वायर हो रहा था तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर। कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के क्या लगते हैं? रेसिप्रोकल लगते हैं। तो मैंने सेक थीटा को क्या लिखा? 1 कॉस थीटा। सेक का स्क्वायर हो रहा था तो कॉस का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या बचा? यही तो प्रूव करना था। देखो कितना आसान। प्रूव द फॉलोइंग मेन हेडिंग बना लो सेकंड क्वेश्चन की, और फिर उसके पार्ट्स बनते जाएंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके 1 के इक्वल ला। सबसे पहले वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखते हैं, जिनको नहीं भी समझ आया कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी तो कॉन्सेप्ट बनाना शुरू किया है ना, तो अभी समझ रहे हैं कैसे करें। कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दिया? सेक स्क्वायर थीटा। अब कॉस और सेक कैसे भाई हैं? ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो किसी एक को रेसिप्रोकल करो। ऐसा भी मत करना ऐसे सेक लिख दिया और उसे कॉस, वो फिर तो आगे सॉल्व ही नहीं होगा ना। तो इसलिए एक को एज इट इज रहने दो, एक को चेंज करो। सेक को क्या लिख दो? 1 कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, फाइनल आंसर। लास्ट में हैंस प्रूफ जरूर लिख दिया करना हर पार्ट के बाद। फर्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको भी शो करना है 1 के इक्वल। फर्स्ट वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कुछ लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा साफ साफ दिख रहा है, क्या लिख सकते हो? इट कैन बी रिटन एज कॉसेक स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, हमने लिख दिया। अब देखो, सोचो और समझो, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल हो रहा है। कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो कॉसेक थीटा के रेसिप्रोकल को साइन थीटा लिख दो, उसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी क्या हो जाएगा? ये स्टेप किस को क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें? अक्षांश, शिवांश, इट इज क्लियर? प्रखर, नाउ इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो सबसे पहली आइडेंटिटी है जो हमने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। डायरेक्टली कितना होता है? आ गया राइट हैंड साइड की। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का सम जहाँ पर भी देखो वहाँ आंखें चमका लेना। आंखें चमकाने का क्या मतलब है? उसको 1 लिख देना। ठीक है, मैं बार बार ये वर्ड यूज़ करूँगा, आंखें चमका लेना, सिर्फ इसके लिए यूज़ करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। अभी कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा इसमें काफ़ी सारी टर्म्स होगी, तो काफ़ी सारी टर्म्स में हमें ढूंढना पड़ेगा कहीं साइन स्क्वायर थीटा मिल रहा है क्या और प्लस में क्या मिल रहा है। तो जैसे ही उसमें कई सारी टर्म्स में हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, हम एकदम से आंखें चमका लेंगे और उसे क्या लिख देंगे? क्लियर? आंखें चमकाने का मतलब है आंखों में चमक आ जाना, क्योंकि वो एक अच्छी चीज़ मिल गई ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं, इसके जैसा नहीं है, अलग है थोड़ा सा। You have to take LCM.
जिसको एलसीएम लेना आता है वो तो इस क्वेश्चन को इजीली कर सकता है। टेक लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज राइट हैंड साइड में ऐसा हमारे पास कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं है, तो किसको सॉल्व कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड। प्रीतम बेटा तो ध्यान दो, बात नहीं करनी बिल्कुल। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे डायरेक्ट कोई भी आइडेंटिटी लगती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ना किसी के ऊपर स्क्वायर हो रहा है ना किसी का रेसिप्रोकल हो रहा है। आप 1/sin थीटा नहीं ले सकते क्योंकि sin थीटा अकेला नहीं है, उसके साथ +1 है। यहाँ पर भी आप 1/sin थीटा नहीं ले सकते क्योंकि उसके आगे भी 1 आ रहा है, तो इसलिए आप ना तो रेसिप्रोकल कर पा रहे हो ना कोई आइडेंटिटी लगा पा रहे हो। आइडेंटिटी जितनी बड़ी है उनमें सब में स्क्वायर्स आ रहे हैं मेनली, इसमें कहीं भी स्क्वायर नहीं। तो फिर क्या कर सकते हैं? एलसीएम तो ले सकते हैं। कुछ नहीं हो रहा तो क्या कर सकते हैं? एलसीएम तो ले सकते हैं। एलसीएम इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कराए थे काफ़ी सारे। एलसीएम जब इस तरह के क्वेश्चंस में लेते हैं तो डिनोमिनेटर की तो आपस में हो जाती है सिंपल मल्टीप्लाई। जिसको नहीं आता वो ध्यान से समझना, एलसीएम लेने का तरीका इस तरह के क्वेश्चन में डिनोमिनेटर्स की तो सिंपल क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा की आपस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। बताओ क्या मिसिंग है? ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है। और न्यूमरेटर में क्या होती थी? क्रॉस। तो 1 के साथ ये वाला पूरा और इस 1 के साथ ये वाला पूरा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 1 के साथ जब 1 - sin थीटा करोगे तो 1 - sin थीटा ही आएगा, और इस 1 के साथ जब 1 + sin थीटा करोगे तो 1 + sin थीटा ही आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं यहाँ तक सही कर रहा हूँ आपके हिसाब से? एलसीएम सही ले लिया? एलसीएम किस किसने सही ले लिया था खुद से? ओके गुड। इस तरह के एलसीएम में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हाँ, कुछ कैंसिल हो रहा है? एक -sin थीटा एक +sin थीटा, वो तो कैंसिल हो गया। चलो उसको कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या है वो देखते हैं। न्यूमरेटर में बचा है 1 + 1 दैट इज, डिनोमिनेटर में 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। कौन सी आइडेंटिटी? a + b × a - b, जो नॉर्मल 9th में 6th 7th 8th में पढ़ी है ना। a + b × a - b किसके इक्वल होती है? a² - b²। तो a² यानी कि 1 का स्क्वायर और b² यानी कि sin थीटा का। सही कर रहा हूँ आपके हिसाब से? डिनोमिनेटर में आई हैव अप्लाइड एन आइडेंटिटी जो कि क्या थी? 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा दैट इज a + b × a - b which is equals to a² - b²। Now 2 is as it is, 1 का स्क्वायर इज 1, sin स्क्वायर थीटा as it is। अब देखो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? 1 - sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? तो क्यों ना 1 - sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा लिखा जाए। लिख सकते हैं? यहाँ तक किस किस को क्लियर हो रही है बात? डाइजेस्ट हो रही है? देख रहे हो हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जा रहा है। अब cos स्क्वायर थीटा नीचे आ रहा है, रेसिप्रोकल है। cos थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? तो क्यों ना जो नीचे आ रहा है उसे ऊपर लिख दें, रेसिप्रोकल ही कर दें उसका सीधा। तो अब नीचे लिखूं sec थीटा को या ऊपर? तो cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? sec थीटा। इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी क्या हो जाएगा? और देखो आपको ये निकालना आ गया RHS के इक्वल। लास्ट में क्या लिखोगे? तो 2/cos स्क्वायर थीटा, अपॉन में है ना cos स्क्वायर थीटा, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो। cos स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। जल्दी जल्दी से नोट करना। मैंने राइट हैंड साइड नहीं दी इसमें। विदाउट यूजिंग पेन बताओ क्या आएगा आंसर? विदाउट यूजिंग पेन सारी आइडेंटिटीज लिख ली। 1 कितने बच्चे कह रहे हैं? 1 क्या आएगा? -1 कौन कौन कह रहा है? -1 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी हाउ। पहले तो ये समझो cot स्क्वायर थीटा फिलहाल एज इट इज 1/sin। sin किसका रेसिप्रोकल होता है? किसका? तो 1/sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? cosec स्क्वायर थीटा। ये स्टेप किसको क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अभी समझ लो पहले इसको। अब बताओ आइडेंटिटी आपने cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा पढ़ी है या cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा? देखो जरा उस आइडेंटिटी में कौन पहले आ रहा है, cosec या cot? कौन पहले आ रहा है? और यहाँ कौन आ रहा है? गड़बड़ हो रही है। क्या हो रही है? आइडेंटिटी क्या थी? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और यहाँ क्या आ रहा है? cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। तो थोड़ी सी गड़बड़ है। किसकी गड़बड़ है? साइन की गड़बड़ है। और साइन की गड़बड़ को हमेशा ठीक करा जाता है माइनस कॉमन लेकर। साइन की गड़बड़ जब भी आपके पास आएगी आगे भी, तो कैसे ठीक करोगे उसको? माइनस कॉमन लेकर। तो चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस अगर कॉमन आ जाएगा तो अंदर जो भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो cot स्क्वायर थीटा अगर प्लस का था तो ये कैसा हो जाएगा?
कॉट स्क्वायर थीटा अगर प्लस का था तो ये कैसा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा जो माइनस का था वो कैसा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा कैसा हो जाएगा, प्लस। किसकी गड़बड़ थी, माइनस की गड़बड़ थी। जो आइडेंटिटी पड़ी है उसमें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और जो हमारे क्वेश्चन में आ रहा है वो क्या आ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो उल्टा हो रहा है बस। तो माइनस प्लस की गड़बड़ हो रही है, माइनस प्लस की गड़बड़ को सही करने के लिए हमेशा क्या करोगे, माइनस को कॉमन ले लो, माइनस कॉमन आ जाएगा तो अंदर के सारे साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज। तो कॉट स्क्वायर थीटा जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस स्टेप फॉर एवरीवन? नाउ या तो आप इसको डायरेक्टली 1 लिख दो, या इसको सीधा करके दिखा दो कि भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का है तो उसे पहले लिख रहे हैं, और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का है तो उसे बाद में लिख रहे हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पूरे की जगह आप क्या लिख दोगे, 1। तो योर फाइनल आंसर विल बी माइनस। तो यहाँ पर माइनस कर लीजिए कॉपी, कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ लीजिए। tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा। मैं राइट हैंड साइड ही बता रहा हूँ, खुद से सॉल्व करो। चलो हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे। मुझे पता है, आपको भी पता है कि cos थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, sec थीटा। तो क्यों ना 1 cos थीटा को sec थीटा लिख दिया जाए। cos थीटा का स्क्वायर हो रहा है तो sec थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आइडेंटिटी तो पड़ी हुई है, लेकिन उस आइडेंटिटी में क्या पड़ा था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ sec स्क्वायर थीटा माइनस का आ रहा है और tan स्क्वायर थीटा कैसा आ रहा है, प्लस। तो प्लस माइनस की गड़बड़ है, प्लस माइनस की गड़बड़ को ठीक करने के लिए क्या कॉमन लोगे, जैसे ही माइनस कॉमन लोगे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस का। फिर इसको सही लिख देंगे कि भाई sec स्क्वायर थीटा प्लस का है इसलिए पहले लिख रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस का है इसलिए उसको बाद में लिख रहे हैं। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह आपने क्या पुट कर दिया, माइनस। एम आई क्लियर फॉर एवरीवन? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन। अगेन आई एम नॉट गिविंग द राइट हैंड साइड, आई वांट कि आप खुद ही उस पर पहुँचें फाइनल रिजल्ट पर। ट्राई इट बाय योरसेल्फ। जहाँ आइडेंटिटी लग रही है वहाँ पर आइडेंटिटी लगाओ, जहाँ पर नॉर्मल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसी आइडेंटिटी लग रही है वहाँ पर वो लगाओ, फिर सॉल्व करने की कोशिश करो एंड देन लेट मी नो द फाइनल आंसर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, तो मैं बाकी काम सारा बाद में करूँगा, सबसे पहले जो आइडेंटिटी दिख रही है वो लगा, इसको भी नहीं छेड़ रहा हूँ। इसमें आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं, क्योंकि अब मेरे पास दोनों जगह स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज लग रही हैं, तो देखते हैं कौन सी लग रही है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पड़ा है कहीं, तो किसके इक्वल होता है, तो क्यों ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को रख दिया जाए sec स्क्वायर थीटा, इसमें कोई दिक्कत हो। फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये भी कहीं पड़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कितना होता है ये, cos स्क्वायर थीटा। चलो इसे cos स्क्वायर थीटा रख दिया। अब अल्टीमेटली आपके पास दो बचे हैं, sec और cos। ये तो कुछ रिलेशन भी रखते हैं आपस में, क्या रिलेशन रखते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, ये रेसिप्रोकल होते हैं। तो sec का रेसिप्रोकल कर दो, चाहे cos का रेसिप्रोकल कर दो, एज योर विश, करना एक का ही, ठीक है। तो चलो cos का कर देते हैं इसका। cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 sec स्क्वायर। किसी का भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि cos का ही करना है sec का करना है, किसी का भी कर सकते हैं। sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा क्या हो गया, और क्या बचा आंसर। अब बताओ किस किस को समझ आ गया, किसने खुद से किया, क्या ऐसे किया था या कोई और मेथड किया, ऐसे किया है। एम आई क्लियर? अब धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो इस स्टेप को भी आप डायरेक्टली यहीं से कर पाओगे। अभी तो मैंने समझाने के लिए एक स्टेप और बढ़ाया ना, जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी आपको पता होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा रखना है, तो आप सीधा वहीं से करना शुरू करोगे। क्लियर? तो अभी तो आप सीख रहे हैं, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताकर चलें। क्लियर? स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब इसी को समझते हैं कैसे किया, किस किस का डन हो चुका है वैसे, गुड, 95% हो गए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, आइडेंटिटी पड़ी हुई है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज कॉसेक स्क्वायर। और यहाँ क्या लग रही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि किसके इक्वल होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1
और cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है? तो cosec स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? चाहे साइन का रेसिप्रोकल cosec लिख दो, चाहे cosec का रेसिप्रोकल साइन लिख दो, अल्टीमेटली तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या जाएगा? पूरा किस किस का दिखता है एंड तक? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं इसमें? अब माइनस cos थीटा को इक्वल शो करना है cosec थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, इसमें जो आपको एक ट्रिक अप्लाई करनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, और बाद में भी कई सारे क्वेश्चंस में ट्रिक अप्लाई होती है। क्या इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है लेफ्ट हैंड साइड में? ना साइन की लग रही है ना कॉस की, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। क्या नहीं है? स्क्वायर। रेसिप्रोकल भी करेंगे तो आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका क्या नहीं है? स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या करना, जो आपका डिनोमिनेटर है इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना, रेशनलाइज करना। क्या करना? रेशनलाइज करते हुए डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, लेकिन साइन चेंज कर देते थे। अगर यहाँ माइनस है तो क्या करते थे? रेशनलाइज कब पढ़ा था? 9th में पढ़ा था, तो सभी को याद होगा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लो, उसको रेशनलाइज करो, फिर सोचना कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। अच्छा, जो मैंने ट्रिक बताई वो अप्लाई किया आप लोगों ने? जब भी कभी भी आपको देखो क्वेश्चंस करते हुए ये ध्यान रखना, आपके सिलेबस के 90-80% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करके हो जाएंगे। ठीक है ना? 80-90% क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करो, आपके पास फाइनल आंसर वही आ जाएगा जो कि वो चाह रहा है, राइट? बट ये तो पहले से ही साइन थीटा और कॉस थीटा में गिवन है, तो इसे तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, और ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा। तो अब सॉल्व करने के लिए कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, तो वो कहीं से शुरुआत हमें खुद से ही सोचनी पड़ेगी। अगर नीचे कहीं 1 माइनस कॉस थीटा या 1 माइनस साइन थीटा मिले तो सीधा उठाकर उसको रेशनलाइज करो। क्या कहते हो उसको? रेशनलाइज। अब रेशनलाइज करने का मतलब है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, बट साइन चेंज करके। ठीक है, ये ट्रिक मैंने आपको लगाने के लिए बोला था। तो आप ये ट्रिक क्यों लगा रहे हो? क्योंकि हमारा क्वेश्चन कहीं से शुरू ही नहीं हो रहा। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ तो ये कहीं से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में है। तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको रेशनलाइज करने की कोशिश की कि शायद कुछ आगे कॉन्सेप्ट हमारा मिल जाए, बढ़ जाए। रेशनलाइज का मेरे दिमाग में कहाँ से आया? क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा दिख रहा था, 1 माइनस कॉस थीटा या 1 माइनस साइन थीटा जब भी दिखे तो उसको क्या कर दो? रेशनलाइज। अब साइन थीटा की मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा से, और याद करो 9th में भी पढ़ा था, रेशनलाइज करते हुए डिनोमिनेटर में क्या बनती है आइडेंटिटी? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा। बताओ यहाँ तक किस किसने सही कर लिया था? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सूरज, इट इज क्लियर फॉर यू? क्लियर है? क्या एक साइन थीटा से एक साइन थीटा को कैंसिल किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा पूरे के साथ डिवाइड में, तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा को हमने क्या कर दिया? कट। अब देखते हैं क्या बचा। अब हमारे पास बचा है न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन एक साइन थीटा बचा। और फिर से हम स्क्वायर वगैरह ढूंढें, कुछ करें, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हल्की सी इस ट्रिक का ध्यान रखें, और ये ट्रिक भी कई सारे क्वेश्चंस में हम आगे लगाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी करेंगे। वो ट्रिक क्या है? ये साइन थीटा दोनों के साथ है, 1 के साथ भी और कॉस, तो दोनों के साथ लिखो ज़रा उसको स्प्लिट करके। 1 के साथ भी लिखो साइन थीटा को, और कॉस के साथ भी लिखो साइन थीटा। मैंने साइन थीटा को स्प्लिट कर दिया, न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दिया बेसिकली। 1 के साथ भी लिख दिया साइन थीटा को, और कॉस थीटा के साथ भी लिख दिया साइन थीटा को, क्योंकि साइन थीटा पूरे के साथ था ना। नाउ व्हाट इज 1 अपॉन साइन थीटा? 1 अपॉन साइन थीटा मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? तो 1 अपॉन साइन थीटा को लिख दिया कॉस थीटा प्लस एज इट इज। व्हाट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को क्या बोल देंगे? कॉट थीटा। तो देखो वही आ गया जो आपको चाहिए था। इट इज इक्वल्स टू आर। क्वेश्चंस धीरे धीरे लेवल जैसे बढ़ेगा, क्वेश्चंस मुश्किल होते चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट सारे यही यूज होंगे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ बार बार। या तो किसी क्वेश्चन में आप रेशनलाइज कर रहे होंगे जैसे इसमें किया,
या किसी क्वेश्चन में आप इस तरह से न्यूमरेटर को स्प्लिट करके लिख रहे होंगे जैसे कि इसमें किया है, किसी क्वेश्चन में आप आइडेंटिटी लगा रहे होंगे, किसी क्वेश्चन में आप ट्रांसपोजिंग कर रहे होंगे। हर एक क्वेश्चन में कोई सा भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है और एक क्वेश्चन को करने के एक से कई ज़्यादा मेथड्स हो सकते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो ये अलग मेथड से करेगी, ये अलग मेथड से करेगा, मैं अलग मेथड से करूँगा, ऐसा पॉसिबल है। बहुत सारे मेथड्स पॉसिबल हैं सेम ही क्वेश्चन को करने के। तो इसलिए मैं आपको बार बार मना कर रहा हूँ कि बराबर वाले के दिमाग से नहीं चलना, बराबर वाले से डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आता है अपने आप से सीखो, अपने आप से करो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। जो नहीं आता मेरे से पूछो, मेरे से डिस्कस करो। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ट्राई इट आउट बाय योरसेल्फ। लेफ्ट हैंड साइड को रेशनलाइज कीजिए, आप अपनी नोटबुक में कीजिए, मैं बोर्ड पर कर दूँ। कॉस थीटा की 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई, नीचे आइडेंटिटी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस स्क्वायर इज 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल, और क्या बचा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस, विच इज इक्वल टू आर। बताओ किस किस का हो गया था ये? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। लेफ्ट साइड सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ पहले। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा साफ साफ पता है क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा एज इट इज, सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज फिलहाल के। ओके, अब मेरे पास स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज़ हैं, नो डाउट। सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, मेरे पास स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज़ हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर तो मुझे पता है आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा की भी आइडेंटिटी पता है मुझे क्या होती है। कॉसेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होगी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या इसे लगाना समझदारी है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो था ही हमारे पास ऑलरेडी, इसी की हेल्प से तो हमने ये लिखा था, तो इसे लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। कुछ बच्चे सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगा रहे होंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलो आपने लगा भी दी, लेकिन अब आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल नहीं होगा। टेन थीटा सबके साथ है, नीचे वाला टेन थीटा अकेला नहीं है, नीचे वाले टेन थीटा के साथ क्या है प्लस में, तो वो कैंसिल नहीं होगा। तो आइडेंटिटी ये वाली लगाने से आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो इस आइडेंटिटी को लगाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, आइडेंटिटी लगाने का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो उस स्टेप को कट कर सकते हो जिसने ये आइडेंटिटी लगाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि आगे सॉल्व नहीं हो रहा है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, क्वेश्चन सिंपल नहीं हो पा रहा है। गेटिंग? फिर क्या करें? फिर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 90-80% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करके सॉल्व किए जा सकते हैं। किस में कन्वर्ट करके? साइन थीटा और कॉस। अब देखो, क्या कॉसेक थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या सेक थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या टेन थीटा को भी साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो जब हमें पता है कि हम सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सबको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करके? साइन और कॉस। आप नोट करने से पहले समझ लेना, मैं नोट करने का टाइम दे दूंगा। क्वेश्चन ये थोड़ा सा हट गया है जो अभी तक किया हमसे। कॉसेक को, सेक को, टेन को, सबको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। क्या मैं कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? क्या मैं सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? फिलहाल टेन थीटा को मैं अलग से लेकर चल रहा हूँ, इसको अलग स्टेप में ओपन कर दूंगा क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसकी वजह से। अगर आपको लगता है आप कंफ्यूज नहीं होते, आप साथ के साथ भी ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मैंने मेनली किस पर फोकस किया है? कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक को लिखा साइन का रेसिप्रोकल और सेक को क्या लिखा? कॉस का रेसिप्रोकल। अब हमें पता है एक्सट्रीम वालों की एक्सट्रीम वालों के साथ मल्टीप्लाई होती है और मिडल टर्म्स की मिडल टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 जो कि कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 जो कि साइन स्क्वायर थीटा ही होगा, और इधर क्या चल रहा है? टेन थीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता हुआ दिख रहा है, तो अब मैं टेन थीटा को भी ओपन करके देखता हूँ। ओपन करने का मतलब है उसका फॉर्मूला अप्लाई करके देखता हूँ। क्या होता है टेन थीटा का फॉर्मूला? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, मैं अपने सारे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर रहा हूँ साइन और कॉस में, तो टेन का भी वो वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें साइन और कॉस आ रहा होगा।
तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो मेरा पूरा क्वेश्चन साइन थीटा और कॉस थीटा में आ गया या नहीं, आ गया यहाँ तक। अब देखते हैं क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल। तो न्यूमरेटर में एक कॉस थीटा बचेगा और डिनोमिनेटर में एक साइन थीटा बचेगा, क्योंकि एक एक तो कैंसिल हो गए और एक एक बच गए। अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता क्या है, पढ़ा है हमने फॉर्मूला, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो कॉट थीटा के इक्वल आ गया आर एच एस। बताओ मैंने कुछ अलग या नया बताओ, नहीं, मैंने सिर्फ आपको कहा कि अपने क्वेश्चन को साइन और कॉस की टर्म्स में ले आओ, उससे आपके 80-90% क्वेश्चंस हो जाएंगे। और देखो हमारा फाइनल आंसर आ गया, है ना। तो कर लीजिए इसको नोट, तसल्ली से समझ कर नोट करना। जितने क्वेश्चंस आप बार बार प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपकी टिप्स पर आ जाएंगे, जितने अच्छे से आपको आइडेंटिटीज याद होगी उतना कम टाइम लगेगा आपको सोचने में। ओके।